ओम नमः शिवाय। आज हम विदुर नीति में आए अध्याय 35 और 36 पर चर्चा करेंगे। विदुर जी धृतराष्ट्र को प्रहलाद की निष्पक्षता की एक कथा सुनाते हैं। एक बार केशी नाम की कन्या का स्वयंवर था और प्रहलाद जी के पुत्र विलोचन भी उसका वरण करना चाहते थे और ऋषि अंगिरा के पुत्र सुधन्वा भी। अब दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, इसका निर्णय कराने के लिए वो प्रहलाद जी के पास आए। प्रहलाद जी ने धर्म का साथ दिया, पुत्र मोह में आके स्वार्थवश गलत बात नहीं की। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि सुधन्वा के पिता ऋषि अंगिरा मेरे से श्रेष्ठ हैं, सुधन्वा की माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है और सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार तुम सुधन्वा द्वारा जीते गए। यहाँ पर प्रहलाद जी ने धर्म की बात की, वो स्वार्थवश अपने पुत्र मुंह में नहीं गए। इसी प्रकार राजन, आप भी पुत्र मुंह में जाकर अन्याय की बात न कीजिए और स्वार्थवश सच्ची बात न कहकर अपने पुत्रों और मंत्रियों सहित विनाश के मुख में ना जाएं। विदुर जी कहते हैं, हे राजन, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि से स्वर्ण की पहचान होती है, सदाचार से सत्पुरुष की पहचान होती है, व्यवहार से श्रेष्ठ पुरुष की पहचान होती है, भय प्राप्त होने पर शूरवीर की, आर्थिक कठिनाई के समय धीर की और आपत्ति आने के समय मित्र और शत्रु की पहचान होती है। बुढ़ापा हमारे सुंदर रूप का, आशा धीरता की, मृत्यु प्राणों की, क्रोध लक्ष्मी को और नीच पुरुषों की सेवा सत्स्वभाव को, काम लज्जा को और क्रोध और अभिमान हमारे सर्वस्व को नष्ट कर देता है। शुभ कर्म करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, प्रगल्भता से वह बढ़ती है और चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है। 8 गुण पुरुष की शोभा को बढ़ाते हैं: बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, यथाशक्ति दान करना और कृतज्ञ होना, यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया, निर्लोभता, ये धर्म के 8 मार्ग बताए गए हैं। जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं वह सभा नहीं, जो धर्म की बात न करे वह वृद्ध नहीं, और जिसमें सत्य न हो वह धर्म नहीं, और जो सत्य कपट से पूर्ण है वह सत्य नहीं। जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है वह तो पाप कर्म ही करता है। इस प्रकार बार बार पुण्य करने से बुद्धि बढ़ भी जाती है। पहली अवस्था में वह काम करें जो वृद्धावस्था में सुख पूर्वक रह सकें और पूरा जीवन वैसा काम करें जिससे मृत्यु के बाद भी हम सुख से रह सकें। रूखी बातें जो हैं मनुष्य के मर्म स्थान, हृदय, हड्डी और उनके प्राणों को दग्ध करता है। इसलिए धर्म अनुरागी को कभी भी ऐसी रूखी बातें नहीं करनी चाहिए। जिसकी वाणी रूखी है, जिसका स्वभाव कठोर है, जो मर्म स्थानों पर आघात करता है, जली कटी बातें सुनाता रहता है और स्वभाव कठोर है और वह मनुष्यों में महादरिद्र है, वह अपने मुख में दरिद्रता और मौत को ढो रहा है। बोलने से न बोलना अच्छा है, यह वाणी की प्रथम विशेषता है। बोलना ही पड़े तो सत्य बोलना चाहिए, यह वाणी की द्वितीय विशेषता है। और सत्य के साथ यदि प्रिय भी बोला जाए तो यह वाणी की तृतीय विशेषता है। और यदि सत्य धर्म संवत हो और प्रिय बोला जाए तो यह वाणी की चौथी विशेषता है। जो सबका कल्याण चाहता है, कभी अकल्याण की बात नहीं करता, सत्यवादी है, कोमल है, जितेंद्रिय है, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जो झूठी सांत्वना नहीं देता, देने की प्रतिज्ञा करके देता है और दूसरों के दोषों को जानता है, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जिसका शासन अत्यंत कठोर है, जो अनेक दोषों से दूषित है, कलंकित है, क्रोधवश बुराई करने से कभी नहीं हटता और दूसरों के उपकार को नहीं जानता, किसी के साथ मित्रता नहीं है, वह दुरात्मा पुरुष है और वह दुरात्मा पुरुष कहलाता है। सदाचार की रक्षा हमें बहुत यत्न पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। जिसमें सदाचार है वह हमेशा रहेगा और यदि सदाचार ही चला गया तो वह पुरुष तो नष्ट ही हो गया। तृण का आसन, पृथ्वी, जल और मधुर वाणी, ये सत्पुरुषों के घर में कभी समाप्त नहीं होते। जो पहले से संबंध ना होने पर भी मित्रता करे, वही बंधु, वही मित्र, वही आश्रय और वही हमारा सहारा है। संताप, शोक करने से रूप नष्ट होता है, संताप करने से बल नष्ट होता है और संताप करने से हम रोग को प्राप्त होते हैं। सुख, दुख, आपत्ति, विपत्ति, लाभ, हानि, जीवन मरण, ये तो सभी के जीवन में आते रहते हैं। धीर पुरुष को कभी भी इनमें हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए।
जो परस्पर भेदभाव रखते हैं, वे कभी धर्म का आचरण नहीं करते, वे कभी सुख से भी नहीं रहते, उन्हें गौरव की प्राप्ति भी नहीं होती और उन्हें शांति की वार्ता भी नहीं सुहाती। जिस प्रकार जलती हुई अलग अलग लकड़ियां धुआं उत्पन्न करती हैं और एक साथ जलने पर प्रज्वलित हो जाती हैं, उसी प्रकार कुटुंब में अलग अलग रहने से दुख प्राप्त होते हैं और मेल जोल भाई बंधुओं को मिलजुल कर रहने से सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, गौ, कुटुंबी, बालक, स्त्री, अन्नदाता और शरणागत ये अवधनीय है, इनका कभी वध नहीं करना चाहिए। मनुष्य में धन और आरोग्य को छोड़कर कोई भी गुण नहीं, क्योंकि रोगी तो मुर्दे के समान है, इसलिए आरोग्यता अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। हे महाराज, जो बिना रोग के उत्पन्न करवा, सिर में दर्द करने वाला है, जिसका पाप से संबंध है, कठोर है, तीखा है, गर्म है, जो सज्जनों के पान करने योग्य नहीं है, जिसे दुर्जन पी नहीं सकते, उस क्रोध को पीकर आप शांत हो जाइए। वह बल नहीं जिसका मधुर स्वभाव के साथ विरोध हो। सूक्ष्म धर्म का शीघ्र ही सेवन करना चाहिए। क्रूरता पूर्वक उपार्जित लक्ष्मी नश्वर होती है, लेकिन जो मृदुलता से कमाई गई हो, बड़ाई हो, वह पुत्र और पौत्र तक स्थिर रहती है। इसलिए महाराज आप शांत हो जाइए। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।